वेलकम टू खोलो किताब। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7th NCERT साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था, जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? हम सब फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। फूड में वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। सो आपको आंसर में लिखना है, फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी टेक फूड in order to survive. The various components present in food, that is nutrients such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, provide energy to the body in order to perform various activities such as playing, running, walking, studying. These nutrients are also important for growth and development of body. आप चाहो तो सारे न्यूट्रिएंट्स के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स के, फैट्स के, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉप। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप में आपको डिफरेंस बताना है। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। मतलब जो होस्ट से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। जबकि सेप्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट भी टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट और सेप्रोट्रॉप्स टेक द डाइजेस्टेड एंड डिकेड फूड। पैरासाइट्स डायरेक्टली फीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, जबकि सेप्रोट्रॉप्स फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे। पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा कस्क्यूटा प्लांट, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, और सेप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल में आप फंगस और कुछ बैक्टीरिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? स्टार्च लीव्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए आप सिंपली आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। आयोडीन टेस्ट के लिए क्या करना होगा, 2 ग्रीन पोटेड प्लांट्स लेंगे सेम टाइप के। एक प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे 1-2 दिन के लिए, ताकि उसके लीव्स में से स्टार्च रिमूव हो जाए, और दूसरे प्लांट को सनलाइट में रहने देंगे। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच पोटेड प्लांट एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दैम। अगर ब्लू ब्लैक कलर अपेयर होता है आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद, इसका मतलब तो उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं अपेयर होता है उस लीफ पे, तो इसका मतलब उस लीफ में स्टार्च नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन डार्क रूम, विच इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, एंड ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन सनलाइट, विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants। हमें पता है ग्रीन प्लांट्स में जो फूड सिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ही एक्सप्लेन करना है। आप चाहो तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप साथ में एक डायग्राम बना दो, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो रिएक्शन लिख दो। The process of synthesis of food in green plants is referred to as photosynthesis, which mainly occurs in leaves. Chlorophyll, water, carbon dioxide, and sunlight are essential requirements for photosynthesis. Water is taken in from the roots of plant and is transported to the leaves. Carbon dioxide from the air enters the leaf through the tiny pores called stomata and diffuses to the cells containing chlorophyll. Solar energy is used to break down the water into hydrogen and oxygen. Next question is, show with the help of a sketch that plants are ultimate source of food। हमें पता है कि सिर्फ प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, बाकी सब डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। सो हमें इसमें वही शो करना है एक स्केच की हेल्प से कि प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं और प्लांट्स को ही सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो आप ये डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट वन है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं उन ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। किस फॉर्म में स्टोर होता है वो फूड? स्टार्च की फॉर्म में, तो आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट इज इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड। कौन सी पिगमेंट होती है वो जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है? वो होती है क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है और कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है? तो प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और रिलीज कौन सी कर देते हैं? ऑक्सीजन। तो आंसर हो जाएगा प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। कौन सा प्लांट है? कस्क्यूटा प्लांट, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं, जो कि अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है। नेक्स्ट अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक। पार्शियली ऑटोट्रॉपिक मतलब वो कंप्लीट ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। वो कौन से प्लांट्स होते हैं? हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट, वो एक पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है। दे डाइजेस्ट इंसेक्ट्स बट स्टिल प्रोड्यूस देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी विद लाइट एंड वाटर। सो हम उन्हें कंप्लीट ऑटोट्रॉप्स ना बोल के पार्शियल ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लीव्स एब्जॉर्व कर रहे थे एक्सचेंज इन्वायरमेंट से, वो कौन सी पोर्स, उन पोर्स को क्या बोलते हैं? तो उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप्स या होस्ट। तो हमें पता है कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट। होस्ट उस प्लांट को बोलते हैं जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है। नेक्स्ट इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज। जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और उन्हीं पे फीड करता है, तो वो कौन सा होता है? पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें पता है लीव्स पे होती है, तो क्लोरोफिल के साथ लीव। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम जो हमने स्टडी किया था, तो नाइट्रोजन राइजोबियम। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। Animals are heterotrophs because they directly or indirectly dependent on plants. नेक्स्ट लास्ट बचा इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को कौन ट्रैप करते हैं और कौन फीड करता है इंसेक्ट्स पे? पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट इज मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है या ऑक्सीजन रिलीज होती है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब होती है ना, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। नहीं, जो प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं उन्हें तो हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस से हमें प्रोटीन मिलता है या कार्बोहाइड्रेट मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। सो इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। तो ये क्या है? सही है कि वो प्रोटीन नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलता है। हमें एक कार्बोहाइड्रेट मिलता है और साथ में ऑक्सीजन भी मिलती है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी क्या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? तो आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज
Choose the correct option from the following. Which part of plant takes in carbon dioxide from air for photosynthesis? कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? तो वो रूट हेयर होते हैं, स्टोमेटा होती है, लीफ वेन्स होती हैं या पेटल्स होती हैं? हमें पता है स्टोमेटा होती है. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स और लीव्स. तो हमें पता है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स. लीव्स में स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं जिनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज? वट आर एडवांटेजेस टू द फार्मर्स? फार्मर्स कि आपने देखा होगा लार्ज ग्रीन हाउसेस होते हैं जिनमें वो अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं. तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशंस आउटसाइड एंड गिव्स इट अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. दैट्स वाई द फार्मर्स डू सो. इसी में आगे पूछा हुआ है व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स. तो हमें पता है ग्रीन हाउस की हेल्प से हम अपने क्रॉप्स को बर्ड्स और एनिमल्स से प्रोटेक्ट रख सकते हैं. हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा. हम लिख देंगे इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, देन प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, देन मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन रिस्क, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, इंक्रीज्ड पेस्ट, weeds and disease control, ability to grow year round, more stability and security. इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ.